9 अक्टूबर को लखनऊ में हुई बहुजन समाज पार्टी की रैली ने उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो भाषण दिया उस पर खूब चर्चा हो रही है। लखनऊ और दिल्ली के सियासी गलियारों में मायावती के भाषण के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। जहां एक ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े लोगों का कहना है कि मायावती ने सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करके बीजेपी से अपनी करीबी का खुलकर इजहार किया है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के लोगों का कहना है कि मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झूठे सामाजिक न्याय की पोल पट्टी खोल दी है। इन सभी चर्चाओं के बीच, आरोप प्रत्यारोप और दावों के बीच एक महत्वपूर्ण बात जिसमें लोगों की ज्यादा दिलचस्पी नजर आ रही है, वो बात है बीएसपी के फिर से उठ खड़ा होने की। लखनऊ की सियासत पर नजदीक से नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि अगर बसपा फिर से उठ खड़ी हो गई और अपने खोए हुए वोटों को वापस हासिल कर लिया तो फिर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रावण का 2027 वाला सपना टूट जाएगा। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश की समाजवादी पार्टी को यूपी में जो बड़ी सफलता मिली थी, पार्टी के 37 लोकसभा सांसद चुनकर आए थे, उस जीत में दलित मतदाताओं का बड़ा हाथ माना गया था। ठीक इसी तरह नगीना से सांसदी जीतने वाले आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण की जीत में भी दलित वोटरों की भूमिका बहुत बड़ी रही थी। अखिलेश और रावण को उम्मीद है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी सूबे के दलित मतदाता दिल खोलकर उन्हें वोट देंगे। लेकिन अब यूपी की सियासत में दलित वोटरों की पुरानी पसंद बसपा की री एंट्री हो गई है। मैं री एंट्री क्यों कह रहा हूँ? बसपा तो लगातार यूपी का चुनाव लड़ती आ रही है, 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। री एंट्री कहने की वजह बसपा के पुराने तेवर कलेवर में लौटना है। बीएसपी ने पिछले 9 सालों से यूपी में एक भी बड़ी रैली नहीं की थी, ऐसी रैली जिसमें प्रदेश और देश भर से बीएसपी के समर्थक और वोटर शामिल हुए हों। लेकिन 9 साल बाद अब जाकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पुराने अंदाज में हुंकार भरी है। मायावती के एक आह्वान पर नीला झंडा लिए उनके लाखों समर्थक लखनऊ पहुंचे और एक बड़ी रैली हुई। इस प्रचंड रैली को बसपा के पुनर्जीवित होने के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में मायावती अगर अपने पुराने दलित मतदाताओं को फिर से बसपा में खींचने में कामयाब हो जाती हैं, तो ये अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। बता दें कि 2024 के चुनाव में जिन दलित वोटरों ने समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी को वोट दिया था, अगर वो फिर से अपनी परंपरागत पार्टी यानी बीएसपी की ओर रुख करेंगे तो फिर 2027 की पूरी चुनावी बाजी ही पलट जाएगी। बसपा के मजबूत होने से यूपी की लड़ाई फिर से त्रिकोणीय हो जाएगी, यानी भाजपा और सपा में सीधी टक्कर जो पिछले 2-3 चुनाव से होती आ रही है, उसमें बसपा भी अब शामिल हो जाएगी और विपक्ष के वोट बंटने से बीजेपी को फायदा होगा, ये बात भी तय है। इसलिए तो कहा जा रहा है कि बीएसपी के दांव से अखिलेश और चंद्रशेखर रावण का प्लान डी यानी प्लान दलित ध्वस्त हो गया है, वहीं बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। इस खबर में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप बने रहिए वन इंडिया पर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.